नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पवित्र समय अब आ गया है। आप महसूस करेंगे अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण को। दोस्तों, इन दिनों को अन्य दिनों की तरह यूं ही न जाने दीजिए, मतलब कि व्यर्थ में न जाने दीजिए। ये समय शक्ति संवर्धन का है, जो कुछ विशेष तिथियों पर ही संवर्धित की जा सकती है, इकट्ठी की जा सकती है, या आप उन शक्तियों को अपने भीतर जमा कर सकते हैं और उचित समय आने पर उनका सदुपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आप और हम इस नवरात्रि में जानते हैं माँ गायत्री की विशेष साधनाओं के रहस्य और अनुष्ठान के बारे में। जिसके पास जिस स्तर की शक्ति या जितनी मात्रा में विद्यमान होती है, वह उस शक्ति का उपयोग अभिष्ट कार्यों में करके उसी स्तर की सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि धन बल आपके पास में हो तो उसके द्वारा कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। शरीर बलवान और पुष्ट हो तो उसके द्वारा शारीरिक सामर्थ्य से पूरे होने वाले कोई भी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। यदि बुद्धि बल अपने पास में हो तो उससे कठिन उलझनें सुलझाई जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति किसी दिशा या क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए मुख्य आधार बनती है। इन सभी शक्तियों में सर्वोच्च स्थान आत्मबल का है। मूलतः इसी के आधार पर जीवन को उन्नत बनाने, मनोकामना पूरी करने, सामने जो प्रस्तुत कठिनाइयां हैं उनका निवारण करने एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने जैसे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आत्मबल संपादित करने में गायत्री मंत्र की साधना चमत्कारी रूप से सहयोगी सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को गायत्री मंत्र की उपासना अनिवार्य रूप से करने का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। गायत्री उपासना को शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है कि अन्य साधनाएं भी गायत्री उपासना के बिना अपूर्ण ही सिद्ध होती हैं। इसके बिना वे कोई अभिष्ट परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाती। इसके साथ यह भी एक तथ्य है कि जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकते, वे जो है निश्चित रूप से गायत्री मंत्र द्वारा हो जाते हैं। दक्षिण मार्गी योग साधक जिन कार्यों के लिए वेदोक्त साधनों से इतर किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं, वे सब प्रयोजन गायत्री मंत्र से पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वाम मार्गी तांत्रिक जो कार्य तंत्र प्रणाली से किसी मंत्र के द्वारा संपन्न करते हैं, वे भी गायत्री उपासना के द्वारा संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि यह साधना साधक में एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न करती है और उस शक्ति को जिस दिशा में भी नियोजित कर दिया जाए, उससे अविष्ट चमत्कारी सफलता मिल सकती है। इसका एक ही कारण है कि गायत्री उपासना जीवन की महानतम संपदा आत्मबल उत्पन्न करती है। यूं तो गायत्री नित्य उपासना करने के योग्य है। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायं 3 बार उसकी उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बताया गया है। जब भी जितना भी अधिक मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिंतन, मनन किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तो उसके लिए एक विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को ही अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं। जब कहीं परदेश के लिए यात्रा की जाती है तो रास्ते के लिए कुछ भोजन सामग्री या खर्च हेतु रुपए साथ में रख लेना आवश्यक होता है। यदि वह मार्ग का व्यय या जेब खर्च साथ में ना हो तो यात्रा बड़ी कष्टमय हो जाती है। अनुष्ठान एक प्रकार का मार्ग व्यय है, यानी जेब खर्च है। इस साधना को करने से पूंजी जमा हो जाती है। उसे साथ लेकर किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में जुटा जाए तो यात्रा बड़ी सफल हो जाती है। सिंह जब हिरण पे झपटता है, बिल्ली जब चूहे पर छापा मारती है, बगुला जब मछली पर आक्रमण करता है, तो उन्हें एक क्षण स्तब्ध होकर, सांस रोककर, जरा पीछे हटकर अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत और सतेज करना पड़ता है। तभी वे अचानक अपने शिकार पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ते हैं।
ऊंची या लंबी छलांग भरने से पहले खिलाड़ी लोग कुछ क्षण रुकते हैं, ठहरते हैं और पीछे हटते हैं। इसके बाद उछाल भरते हैं। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ऐसे ही पैतरे बदलते हैं। बंदूक चलाने वाले को भी घोड़ा दबाने से पहले यही करना पड़ता है। अनुष्ठान द्वारा यही कार्य आध्यात्मिक आधार पर होता है। किसी विपत्ति को छलांग कर पार करना है या कोई सफलता प्राप्त करनी है तो वह अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होती है। बच्चा दिन भर माँ माँ पुकारता है। माता भी दिन भर बेटा बेटा लल्ला लल्ला कहकर उसको उत्तर देती रहती है। यह लाड़ दुलार यूं ही दिन भर चलता रहता है। पर जब बच्चा कोई विशेष आवश्यकता में हो या उस पर कोई कष्ट होता है, कठिनाई आती है, आशंका होती है या सहायता की जरूरत पड़ती है तो बालक विशेष बलपूर्वक विशेष स्वर से माता को पुकारता है। इस विशेष पुकार को सुनकर माता अपने अन्य कामों को छोड़कर बालक के पास दौड़ी आती है और उसकी सहायता करती है। अनुष्ठान साधक की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्र हो जाती है। जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हो, आपत्ति के निवारण होने का मार्ग न सूझ पड़ता हो, चारों ओर अंधकार छाया हुआ हो, भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जाती हो, सीधा करके भी उल्टा परिणाम निकलता हो तो स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। चिंताग्रस्त और उद्विग्न मनुष्य की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। जाल में फंसे कबूतर की तरह वह जितना फड़फड़ाता है उतना ही जाल में और अधिक फंसता जाता है। ऐसे अवसरों पर हारे को केवल हरि नाम का बल होता है। गज, द्रौपदी, नरसी, प्रहलाद आदि को उसी बल का आश्रय लेना पड़ा था। देखा गया है कि कई बार जब सांसारिक प्रयत्न कुछ विशेष कारगर नहीं होते तो देवी सहायता मिलने पर सारी स्थिति ही बदल जाती है और विपत्तियों की रात्रि के अंधकार को चीरकर अचानक ऐसी बिजली कौन जाती है जिसकी प्रकाश से पार होने का रास्ता मिल जाता है। अनुष्ठान ऐसी ही प्रक्रिया है। वह हारे हुए का चित्कार है जिससे देवताओं का सिंहासन हिलता है। अनुष्ठान का विस्फोट हृदय के आकाश में एक ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का रास्ता दिखाई दे जाता है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। यह ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भरकर अशर्फियां गायत्री मां नहीं देकर जाती, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कठिनाई का उचित हल निकल आता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है जो कठिनाई के निवारण में रामबाण की तरह फौलाद सिद्ध होता है। भ्रांत मस्तिष्क में कुछ असंगत, असंभव और अनावश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं घुस पड़ती हैं जिनके कारण वह व्यक्ति अकारण दुखी बना रहता है। गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन हो जाता है जिसके कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगती थी वे ही अब अनावश्यक और अनुपयुक्त जचने लगती हैं। वह उधर से मुंह मोड़ लेता है। इस प्रकार वह मानसिक परिवर्तन इतना आनंददायक सिद्ध होता है जितना कि पूर्व कल्पित भ्रांत कामनाओं के पूर्ण होने पर भी नहीं मिलता। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखी और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। काम्य कर्मों के लिए, किन्हीं विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं। उनमें भी आत्मबल संचय का ही परिणाम प्रतिफलित होता है। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपश्चर्या या साधना द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। कोई व्यक्ति
प्रयोग विधि जानता हो किंतु उसके पास साधन बल ना हो तो ऐसा ही परिणाम होगा जैसे खाली बंदूक का घोड़ा बार बार चटकाकर कोई यह आशा करे कि अचूक निशाना लगेगा। इसी प्रकार जिनके पास तपोबल है पर उसका काम्य प्रयोजन के लिए विधिवत उपयोग नहीं करते, वे ऐसे हैं जैसे कोई कारतूस की पोटलियां बांधे फिरे और उन्हें हाथ से फेंक फेंक कर शत्रुओं का संहार करना चाहिए, तो ये उपहास का ही कारण होगा। आत्मबल का संचय करने के लिए जितनी अधिक साधनाएं की जाए उतना ही अच्छा है। 5 प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे जाते हैं। पहले वे जो लगातार 12 वर्ष तक कम से कम एक माला नित्य जप किया हो। दूसरे वे जिन्होंने गायत्री की ब्रह्म संध्या को 9 वर्ष किया हो। तीसरे वे जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक 1000 मंत्र जपे हों। चौथे वे जिन्होंने 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान किया हो और 5वें वे जिन्होंने 5 वर्ष तक विशेष गायत्री जप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में कम से कम एक या एक से अधिक का जप पूरा कर चुके हों, वे गायत्री मंत्र का काम्य कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 अनुष्ठानों की पूंजी जिनके पास है वे भी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं। किस प्रयोजन के लिए कौन से प्रयोग किए जाने चाहिए, इसका उल्लेख गायत्री महाविज्ञान में किया गया है। पर इतना स्पष्ट है कि गायत्री साधना द्वारा अर्जित आत्मबल के सत्परिणाम जीवन के हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। तो आशा करेंगे कि एक अनुष्ठान आप भी इस नवरात्रि में कर लें। माँ गायत्री आपका सहयोग करें और आपका कल्याण करें। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।